मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ आप हमेशा पेन और कॉपी लेकर बैठे। और हाँ, मैं आपको इस जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कैसे करेंगे डाउनलोड नोट्स, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको किताब वाली भाषा पढ़ के दिखा देता हूं, उसके बाद हम हर बार आसान भाषा में समझेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें, पहले मैं कलर चेंज कर लूं, है ना। हाँ हाँ, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान के चलो मेरे पास, देखो जो आपने सुना है, ठीक है, हाइड्रोजन सुना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले दो जन थे, उसके दो जन मिले तो उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया जिसे हम जल कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान के चलो जो भोजन का पाचन है वो भी क्या है, रासायनिक क्रिया का एक एग्जाम्पल है। श्वसन है, लोहे पर जंग लगना है और दही बनना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे लोहे पे जंग लगती है तो क्या होता है कि लोहे को जब हम खुला छोड़ देते हैं, जैसे पानी, जहां पर पानी है या नमी है, तो एक कुछ समय पश्चात उस पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, जैसे अपन कहते हैं खत गया लोहा, है ना। तो जो कहते हैं खत गया या फिर जंग लग गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक क्रिया है। भोजन का पाचन मतलब, जैसे हम कहते हैं मुझे इस शरीर के लिए विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो जैसे ही हम खाना खाएंगे तो पाचन तंत्र क्या करेगा, उस भोजन में से विटामिन को ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट को ले लेगा, वसा को ले लेगा, प्रोटीन को ले लेगा। तो यह सब कुछ एक क्रिया के दौरान होता है। हम रासायनिक अभिक्रिया को आगे चल के और डिटेल में समझते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो कैसे पहचान करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई नए गुणों वाला पदार्थ बने, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, यह भी एक रासायनिक क्रिया है ना। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना सीखेंगे। तो कैसे पता चलेगा हमें कि मान के चलो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमने आपको 5 कारक दिए हैं, जिनमें से अगर एक भी कारक अगर आपको दिख रहा है या फिर आपने एब्जॉर्ब किया है तो हम जान जाएंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है। तो सबसे पहला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। मान के चलो सोडियम है, ठीक है, या फिर आप एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं, दीपावली के टाइम पे हम कली चूना लाते हैं, ठीक है, वो पत्थर होता है, हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। अब जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। और आपने देखा होगा जैसे पानी में डालेंगे तो कुछ धुआं टाइप का निकलता है, और कुछ समय पश्चात जिस बर्तन में अपन ने कली पत्थर को डाला है, ठीक है, चूना पत्थर को डाला है, तो क्या होगा, वो बर्तन गर्म हो जाता है ना। तो देखो, सारे एग्जाम्पल इसी में फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पदार्थ की स्थिति बदल गई, हाँ बदल गई। देखो, हम क्या लाए थे, हम लाए थे चूना पत्थर, ठीक है, हम क्या लाए थे, चूना पत्थर, उसे हमने काय में मिला दिया, पानी में। किसमें मिलाया, पानी में। अब एक क्या बन गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया, पानी तो द्रव है, घुल गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो ना। हाँ, अब पदार्थ का रंग तो नहीं बदला, ठीक है, चलो ये छोड़ो अभी हाल। तापमान में परिवर्तन हो गया। जैसे ही हमने डाला उसमें से ऊष्मा निकली, और जिस बर्तन में पानी और हमने कली चूना डाला था, उस बर्तन का क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। इसके बाद है गैस का उत्सर्जन। हमको धुआं दिखा कि ये धुआं निकल रहा है ना, अपन कहते थे बचपन में।
तो वो क्या है, गैस का उत्सर्जन है। नेक्स्ट है प्रकाश पुंज। तो देखो पदार्थ का रंग बदलना, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जब हम क्रिया करते हैं, कोई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल ले रहे, मान के चलो एक नीला पदार्थ है, नीला मिलाया, ठीक है, और पीला मिलाया, मान के चलो लाल बन गया, मान लो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि जब भी हम दो चीज को मिक्स करते हैं और उसका रंग बदल जाता है तो हम कहते हैं रासायनिक क्रिया हुई है, ठीक है। इसी तरीके से किसी अभिक्रिया के दौरान प्रकाश पुंज दिखाई देता है या कोई प्रकाश दिखता है तो वो भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। इसके बाद हम अब रासायनिक क्रिया तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब रासायनिक क्रिया कैसे होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। हाँ, और मैं आपको एक बात और बता दूं, लास्ट के या मैं अभी बीच में 5 मिनट में पूरा का पूरा आपको ऐसे याद करा दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अभी हम किताब की भाषा भी पढ़ लें और उसके बाद हम अपने कंसेप्ट और शॉर्ट टेक पर जाएंगे, ठीक है। तो अभिकारक क्या है, तो अभिकारक का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने लाल नीला मिलाया, ठीक है, लाल और नीला को हमने मिलाया और हमें पीला मिला, ठीक है, क्या मिला, पीला मिला। तो जो हमने या फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम चूना पत्थर था, ठीक है, और पानी था, ठीक है। अब इसमें एक अभिक्रिया चेंज हो गई थी, ये बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा चूना, फिर क्या हो गया, बुझा चूना, ठीक, स्थिति बदल गई यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो ए वाला पोषण है, बिना बुझा हुआ चूना और पानी, ये है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। और अभिकारक को हम क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारक को हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब है क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसमें करने वाले पदार्थ, क्रियाकारक। यहाँ पे देखो, और जब अभिक्रिया हो जाती है, लाल मिलाया नीला मिलाया, बन गया क्या, पीला, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है ये क्या है, उत्पाद, ये क्या है, उत्पाद। इंग्लिश में हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से बुझा हुआ चूना भी क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, उत्पाद हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कि भैया हम आ गए, हम इंटरेस्टेड हैं, तो वे पदार्थ होंगे अभिकारक। अब जब पदार्थों ने भाग ले लिया, मैंने लाल लिया और नीला लिया, ये क्या है, अभिकारक। अब इनको हमने मिक्स कर दिया, लाल और नीले को, अब पीला बन चुका, मान के चलो, ठीक है। तो जो पीला बना है ये क्या है, हमें रिजल्ट मिला, हम कहते हैं तुम्हारा रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट मिला वो क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट हम इसे बोलते हैं। कभी कभी हम इसे क्रियाफल भी बोलते हैं, या फिर आपने कहीं लिखा देखा होगा। तो इसको हम उत्पाद को क्या बोलते हैं, क्रियाफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाफल। क्रियाफल देखो आसान भाषा, क्रिया का फल मतलब पहले कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्रिया हुई, हमें उसका फल मिल गया, फल मिल गया मतलब क्रियाफल है, ठीक है। तो आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड पर होता है। कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड पर। और हम जब अभिक्रिया लिखते हैं तो ये अभिक्रिया समीकरण है, ठीक है। तो हम इसे एक तीर के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो बराबर लगाते हैं, बराबर की जगह पे हम यहाँ पे केवल तीर लगाते हैं, ठीक। अब हम रासायनिक समीकरण को समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो मैं आपको इसका और डिटेल बता दूं। रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज पढ़ी, एक अभिकारक और दूसरा हमने क्या पढ़ा, उत्पाद।
क्रियाकारक को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं। ठीक है, बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो अभिकारक और उत्पाद है, उनको अगर हम संकेतों में दिखा दें, ठीक है, संकेत में दिखा दें, तो क्या है, प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दिखाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे हम मैथ में भी संकेत में दिखाते थे कुछ चीजों को। अब देखो, जैसे हम मैथ में क्या दिखाते थे, एरिया को हम क्या, मतलब क्षेत्रफल को हम ए से दिखाते थे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को लिया हमने, आपने एग्जांपल सुना होगा, और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक, अब ये जो तीर देख रहे हो, ये तीर लगाया जाता है, ठीक है, ये तीर अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगता है। तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया पानी, या कहें जल बन गया। ठीक है, देखो इस ये तीर क्या दिखा, सबसे पहले हम इस तीर की हिस्ट्री को समझते हैं। ये तीर बता रहा भैया यहां से प्रोसेस हो रही है इस साइड। मान के चलो वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो धीरे धीरे क्रिया करके 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 पानी बना रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा वो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, H2 से, आपने पढ़ा होगा, H2 से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और पानी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पानी को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये तीर लगाना जरूरी है। तीर के लेफ्ट हैंड साइड कौन रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड कौन होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं उत्पाद। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देता हूं, अभी मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने अभिकारक और उत्पाद को संकेत के रूप में एक प्रॉपर तरीके में लिखा, तो वो क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों के द्वारा दिखाते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो, रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। हम आपको बता ही चुके हैं कैसे क्या होता है। जब भी हम इनको लिखते हैं तो भौतिक अवस्था भी साथ में लिख देते हैं, भौतिक अवस्था साथ में लिख देते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे मैंने कहा ताप ज्यादा है, दाब ज्यादा है, दाब कम है, कोई उत्प्रेरक लिया, तो हम उसे तीर के ऊपर लिख देते हैं। देखो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पूरा आगे बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करना, मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको ये सारा समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद आता है। क्यों आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आप किसी भी द्रव्य को, आप किसी भी पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, या हम कहें ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान के चलो पानी है, ठीक है, पानी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बर्फ में, और बर्फ किस में कन्वर्ट होगा, पानी में। आप सोच रहे होंगे, जैसे मान के चलो एक अच्छा एग्जांपल आपने सोचा होगा, कागज है, क्या है, कागज है। अगर कागज को आप जला दोगे तो हमारे पास क्या बचेगी, राख टाइप की बचेगी। ठीक है, आप कहेंगे कि जो कागज है, मान के चलो एक कागज की एक बुक है, ठीक है, और यहाँ पर इसका वजन है मान के चलो 200 ग्राम। ठीक है, कितना है, 200 ग्राम। और जलने के बाद मान के चलो ये बचा 50 ग्राम, मान के चलो, ठीक है, इतना तो नहीं होगा, मान के चलो 50 ग्राम। आप सोचते हैं कि पदार्थ तो नष्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं है, कागज जो 200 ग्राम है, ठीक है, जब हमने उसको जलाया तो यहाँ पे हमें 50 ग्राम राख मिली, और उसके साथ ही साथ कुछ गैसें निकली। अगर हम उन गैसों को इकट्ठा करें, ठीक है, जब हम ऐसी जगह जलाएं कि जहाँ पे हम गैसों को क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। अगर हम गैसों को इकट्ठा करेंगे तो उतना ही इसका वजन, राख का और गैस जो हमने इकट्ठी की है उसका वजन भी 200 ग्राम होगा। कितना होगा, 200 ग्राम होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चरण बताए हैं कि आप रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। अब वीडियो लंबी हो रही है तो हम इस समीकरण को संतुलित करना अगली वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जितना भी पढ़ा है उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि एक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 पदार्थ मिलते हैं और तीसरा पदार्थ बनता है, वो तीसरा पदार्थ अगर बना है तो उसमें कुछ गुण नहीं होंगे। ठीक है, वो तो सीधी सी बात है। तो जब 2 पदार्थ मिलेंगे और तीसरा पदार्थ बनेगा, वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो उत्पाद हैं और अभिकारक हैं, उत्पाद हैं और अभिकारक हैं, जब हम उनको संकेत में दिखाएंगे तो वो रासायनिक समीकरण है। अब इसमें जो मेन बात है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं एक खाली पेज नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ए है। ठीक है, ए है एक चीज और एक चीज है बी, और बन क्या गया, हमने इन 2 को मिक्स किया और सी बन गया। ठीक है, तो जब हमने ए और बी लिया या आपने ए और बी लिया, तो जब आपने ए और बी लिया तो ये क्या हो गए? अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक, जिसे हम क्रियाकारक भी कहते हैं। अब हमने कहा कि आप इसे 20 डिग्री सेल्सियस पर या 50 डिग्री सेल्सियस के ताप पर रखना। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया, या कह देंगे उच्च ताप पर क्रिया कराना है। कहाँ कराना है? उच्च ताप पर। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी तीर लगा है, तीर के ऊपर हम परिस्थिति लिखते हैं कि ताप ज्यादा है, ताप कम है, दाब ज्यादा है, दाब कम है, या फिर हम उत्प्रेरक के बारे में लिखते हैं। अब जैसे ही हमने ए और बी को मिलाया तो हमें क्या मिल गया? सी मिल गया। पहले क्या था? ए और बी था। अब हमें क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मतलब हमें यहाँ मिल गया उत्पाद। ठीक है, या कहें कि क्रिया करने के बाद हमको मिला है क्रियाफल। क्या मिला है? क्रियाफल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है? अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और उत्पाद को हम रखते हैं राइट हैंड साइड। इसके बाद जब हम यहाँ पे अभिकारक लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम मान के चलो मैंने लिखा कि हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। मैंने इसको मिलाया और क्या मिल गया हमको मिला है जल। तो हम यहाँ पे अवस्था भी लिखते हैं। जल की अवस्था क्या है? लिक्विड है, एल फॉर लिक्विड। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, तो हम गैस को जी से दिखाते हैं। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो हम इस टाइप से ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात आपको ये है, आप लिख लीजिएगा, सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस, जिसे हम एस से दिखाते हैं। ठीक है, लिक्विड मतलब होता है जल, मतलब द्रव होता है, ठीक है, जिसे हम एल से दिखाते हैं। और गैस का मतलब होता है गैस, जिसे हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पे ना हो सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट पार्ट आपकी डिमांड पर आएगा, टारगेट करते हैं इस पर ओनली 1 लाइक का।